हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, अभी तक आप लोगों के सामने समय के मुताबिक और क्या करने से तुम्हारा हित हो सकता है, इस प्रकार के अनेक भजनों के द्वारा महात्मा और भक्तों ने आपको समझाने की कोशिश की और आप इस इंतजार में बड़े प्रेम से सुनते रहे। शायद ये लोग क्या कहते हैं। हम एक बहुत विशेष बात कहते हैं। वो बात क्या है? हम जो कुछ भी कहते हैं तुम प्रेम से सुन लो और फिर हमारे कहे हुए को अपने दिल में तोलो। अगर तुम्हारा दिल इस बात की गवाही दे दे कि ये बात ठीक है तो फिर तुम उसको करो। अगर तुम्हारे दिल की गवाही मिलने पर भी तुम करने को तैयार नहीं हो तो इसके माने ये होंगे कि तुम अपने को धोखा दे रहे हो, अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो। हमारे संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण महात्मा लोग या संपूर्ण मजहब के महान पुरुष सब ने एक ही बात कही कि मानव जीवन जो है वो सत्य की प्राप्ति के लिए है, अखंड सुख की प्राप्ति के लिए है। और जो मानव होकर के इस रास्ते को नहीं अपनाता वो मानव के रूप में ही पशु है। अब हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम संसार के कार्य छोड़ दो। बहुत पुरुषार्थ से, बड़े लगन से तुम संसार का कार्य करो। जितनी भी तुम संसार में तरक्की कर सकते हो वो बहुत अच्छी है, उतनी ही ज्यादा करो, कोई तुम्हें नहीं रोकता, कुछ उसमें हम बाधा नहीं डालते। हाँ, एक बात तुम्हें ये कहते हैं कि ये सारे विश्व का, ये सनातन धर्म वाले या और अनेक प्रकार के धर्म वाले लोग ये कहते हैं कि ईश्वर एक है। नास्तिकों के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको शास्त्र नास्तिक कहता है। सत्संग और शास्त्र नास्तिकों के लिए नहीं होता, वो तो आस्तिक बुद्धि वालों के लिए होता है। आस्तिक बुद्धि हम उसको मानते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, वो ये मानता है कि ईश्वर है। जो ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं हम मानते ही नहीं। ठीक है, तुम नहीं मानते, न मानो, मानते तो हो, लेकिन तुम जिद अगर कोई चीज है जिसे तुम नहीं मानते, तुम कहते हो हम उसको नहीं मानते, तुम पहले उसके अस्तित्व को कायम कर रहे हो, फिर कह रहे हो हम नहीं मानते, तो तुम तो मानने वाले हो। हमारी दृष्टि में इस सारे ब्रह्मांड का वो ईश्वर जो है, वो सत्य जो है वो एक है, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है। अगर वो भी इस तरह होते तो आज तक उनमें भी कई पार्टियां, कई झगड़े, कई बातें शुरू होती। ये जो दुनिया में अनेक मत बन गए, ये तो हमारे तुम्हारे बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए हुए नहीं है। इन मतों में क्या है? जैसे कि हम लोग हर सूबे वालों की भाषा अलग है, लिपि अलग है, उनकी लेखनी की बात अलग है, लेकिन शब्द हर सूबे का एक है। उस शब्द को पकड़ने के लिए हर सूबे के लोगों ने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया हुआ है, अलग अलग बोली का प्रयोग किया है, लिपि बनाई है। और वो लिपि जो है उसका उच्चारण जो शब्द है वो एक है, मगर वो लिपि इसलिए बनाई गई है उसके आधार से हम उस निर्गुण शब्द को पकड़ सकते हैं, उस सत्य को पकड़ सकते हैं।
इस वास्ते लिपि बनाई गई। हिंदी वाले कहते ओ ऐसा होता है, उर्दू वाले कहते ऐसा होता है, अंग्रेजी वाले कहते ऐसा होता है, बंगाली कहते ऐसा होता है, मद्रासी कहते ऐसा होता है। तो ये उन्होंने अपने संकेत जो बनाए हुए हैं, ये तो सिर्फ अपने जानने के लिए बनाए हुए हैं। दरअसल में वो सत्य जो है वो सारे विश्व का एक। उन हरेक संकेतों के द्वारा हम उसी शब्द को पकड़ते हैं जो हम एक लिपि के द्वारा पकड़ पाते हैं। तो ईश्वर को भी हम लोग उस एक ही शब्द के द्वारा बनाए, ये आधुनिक जमाने के लोगों के द्वारा बनाए नहीं। क्योंकि आधुनिक लोग जो होते हैं वो स्वार्थ परायण होकर के अपने स्वार्थ के लिए किसी बात को घड़ा कर दे। और त्रिकालज्ञ ऋषि लोग जो थे, उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम सबके हित के लिए कही हैं। उनकी बातें हम सबको मान्य होनी चाहिए। और ये जितने मजहब हैं, इनके जो आदि महापुरुष हुए वो जरूर सत्य थी। हम उन सब महापुरुषों की इज्जत करते हैं, हम किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं बोलते। हम उन सब की इज्जत करते हुए हम ये मानते हैं कि उन महापुरुषों ने हमको रास्ता दिखाया है कि तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो, तुम इधर से चलो। क्यों वो अलग अलग रास्ते बताए, इसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, जमाने में समय के मुताबिक व्यवहार बदलता गया और उस व्यवहार के बदल जाने से लोग पुरानी बातों को गलत समझते गए और नई नई बात अपनाते चले गए। आज भी तुम अपने जमाने में ये देख रहे होगे कि जब नई चीज का कोई इजाद होता है तो दुनिया उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और वो नवी पुरानी कुछ नहीं है, सब वो एक, वो जो सत्य के लिए है वो एक ही है। हम एक चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उस चोटी में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। इन सब रास्तों का मतलब है उस चोटी पर पहुंचना। और चोटी में पहुंच के ये सब एक ही हो जाता है। इसी तरह वो सत्य और ईश्वर जो है वो सारे विश्व के लिए वहां पहुंचने पर एक हो जाता है। इस उत्साह ने ही मेरे को तुम्हारे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया और मैं आया। जो कुछ मेरे से हो सकेगा मैं वचनों के द्वारा आपकी सेवा करूंगा, और आप उन शब्दों को अगर सही हो, ठीक हो, तो उसको अपनाने की कोशिश करो। अगर गलत है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं मेरी भी बात मानने की। जो बात गलत है उसे मत कर, सही बात है तो मानो। अगर तुम इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करोगे, अगर सत्संग जिस तरह से भोजन जो होता है, रोटी वगैरह बाहर के ये फल फूल इत्यादि जितने पदार्थ हैं, ये तुम्हारा शरीर का भोजन है, और इसको तुम विधिवत अगर से इसको इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, तुम्हारे शरीर को शक्ति देंगे, ताकत देंगे। मगर कब देंगे? जब हजम हो जाए तब। हाँ, अगर हजम ना हो तो उल्टी होने लगेगी, गड़बड़ में पड़ जाओगे। तो ये तो शरीर का हाल है। और ये सत्संग का भी जो भोजन है, ये जो सत्संग की बातें हैं, जो सत्शास्त्रों का आदेश है, वो तुम्हारी आत्मा की खुराक है। अगर उसको भी तुम ठीक विधिवत सेवन करोगे तो तुम जरूर, तुम्हारा हित होगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। कहीं ये ना करना, एक आदमी गया किसी बाबा के पास, कहने लगा बाबा जी हमारे पेट में दर्द है, दवाई दे दो। जट आदमी समझता कुछ था नहीं और लठील बजाया रहा करता था उम्र भर। डॉक्टर ने खर्च से दवा दी, कहा जाओ घर जाके शहद में मिला के खा ले। घर आया तो अपनी औरत को कहता शहद लिया थोड़ा सा, दवा खानी। औरत कहती है लाया था कभी घर शहद, कहाँ से लाऊं? बोला है कुछ है, बोला गुड़ है। कहा ले गुड़ी लिया, वो भी मीठा, वो भी मीठा, उसमें फर्क क्या है? उसने कहा कितना लाओ?
कहता ले आ पाव भर, बहुत प्यास लगी हुई है। वो इतना सा ढोला गुड़का उठा के अग्गे रख दी, घोल के उसको, और वो दवाई की पुड़िया बीच डाल के सब पी गया। अब दर्द घटने के बजाय दूना हो गया। अब चारपाई में तड़फे भी और डॉक्टर को भी गाली दिए जाए। क्या देखो साले ने पैसे भी ठग लिए और दर्द भी बढ़ा दी, देखो कैसा बेईमान। अब जट्टी था वो, उसे आगे पीछे थोड़ी सोचना, उसने सवेरे उठाया दंड। डॉक्टर साहब के पहुंचने से पहले ही दुकान में डंडा लेके खड़ा था। डॉक्टर साहब पहुंचे, कहा क्या बात है? कहता दर्द मेरी वैसी है। कहा कैसे खाई थी? कहता कहा था ना तूने शहद के साथ खाना। तो जानता है देहातों में शहद रखा है, सबके घर बाजार है वो। अरे हमारे घरों में गुड़ होता है, शहद भी मीठा गुड़ भी मीठा। हमने गुड़ मंगाया, उसमें दवा डाली, खा ली। कहा मेरी फीस वापस कर, नहीं तो दर्द ठीक कर, वरना मैं शीशे शूशे सारे तोड़ दूंगा तेरे। ये जो गले में लटका है फिर पहला किरमा के सब खत्म करूंगा, मेरी फीस वापस कर। काहे को तूने मेरे को ठगी किया? वो कहता बाबा तू अपनी फीस ले जा, मेरी जान छोड़। तो जट चला है। कहीं ये न करना कि महाराज की बात लेकर के और तुम लोग उधर गड़बड़ करो और फिर को कुछ हुआ तो है ही नहीं। हाँ बाबा तो होगा जरूर, मगर कब? जब परहेज के साथ दवा खाओगे तब। अगर परहेज के साथ दवा नहीं खाओगे तो दवा फायदा नहीं करती। दवा से ज्यादा गुणकारी परहेज होता है। भगवान का भजन करते हैं करते हैं करते हैं। मैं जगन्नाथ स्वामी जाऊंगी, जाओ जगन्नाथ जी, अच्छा है, बड़ा अच्छा, इतनी दूर गए, तीर्थ यात्रा की, भगवान के दर्शन किए। महाराज हमारा लड़का हो जाए, अगर लड़का होगा तो बाल तुम्हारे यहाँ चढ़ाएंगे, लड़का घर ले जाएंगे, महल तुम्हें चढ़ाएंगे। धन्य भगवान, बाहरी भक्त बेड़ा पार कर दिया। भगवान के हिस्से बाल आए हैं, नाखून आए हैं, गिन जाए। गुरु दरबार के अनन्य प्रेमी, आप लोग अभी तक महात्मा लोगों का सत्संग और बच्चों का कीर्तन सुनते रहे। कीर्तन वो सत्संग सुनने का जो मतलब है वो खाली इतना ही नहीं है कि सुन लिया जाए और बात खत्म हो जाए। सुनने का मतलब तो ये है कि हम उसको सुने, फिर उसको अपने मन में विचार करें, फिर उसका हम जब विचार कर ले, ठीक तरह ये निर्णय कर लें कि ये बात ठीक है, तब उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाए। जब तक आदमी सत्संग में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करता, तब तक उस आदमी के जीवन में तरक्की नहीं हो सकती। ये नियम ही है। तुम पशुओं को भी देखते हो कि वो जानवर लोग भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर उसको उबल के चर्वण करते हैं, फिर उसको पीसते हैं और फिर उसको वो हजम कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से सत्संग की बातों को भी सुन करके फिर उसका मनन करना है। मनन के बाद फिर निध्यासन होता है, तब आदमी का जीवन आगे सत्संग में जो बातें कही गई उन बातों का जो असली मतलब है, जो उसका ध्येय है, तब उसे प्राप्त होता है। लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और वही की बात वही खत्म कर देते हैं, फिर उस बातों से कोई मतलब नहीं, इसलिए उनके जीवन में कोई विकास और तरक्की नहीं होती। तुम लोग गुरु दरबार में आते हो और तुम कहते हो ये हमारा गुरुद्वारा है, जयकारे बोलते हो तो बोलते हो बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जब तुमने ये कहा कि मेरे गुरु महाराज की जय, तो इसके माने ये हुए कि गुरु महाराज अकेले तेरे हैं। और हर आदमी इस बात का दावा रखता है कि गुरु महाराज मेरे हैं, क्योंकि हर एक आदमी ये कहता मेरे गुरु महाराज की जय। अगर तुम अपने गुरु महाराज की जय करना चाहते हो, खाली कहने से तो नहीं जय हो जाएगी। जय तो तब होगी
जो गुरु महाराज जी की बताई हुई बातें हैं, जो दरबार के नियम हैं, जो असूल हैं, उन असूलों के मुताबिक तुम अपने जीवन को बना डालो तो गुरु महाराज की जय है। अगर तुमने उन असूलों को न अपनाया, उसके विपरीत आचरण किए, उसके उल्टा ही तुम चलते रहे, तो तुम कितनी दफा भी जयकारे बोलो, तुम्हारे जयकारे बेकार चले जाएंगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इस बात को समझो कि गुरु महाराज की जय, तुम मेरे गुरु महाराज, तो दरबार भी मेरा। तो मेरे दरबार की जितनी जिम्मेवारी है वो तुम हरेक के ऊपर है, क्योंकि तुम इस घर के बच्चे हो। अभी तुमने भजन में सुना हम एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तो ये दरबार में तुमको यही तो उपदेश होता है कि ये दरबार का जो बात है कि यहाँ पर तुम एक पिता के पुत्र बन के सब बैठे हुए हो, एक परिवार के तुम सब मेंबर हो। अब तुम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर आकर के तुम्हें आपस में कैसा सलूक होना चाहिए, और जो आए हुए जीव दरबार में होते हैं उनके आपस में कितना प्रेम होना चाहिए। हमने तो ये देखा है या सुना है गुरु महाराज जी के वक्त में कि जो दरबार में आ गए वो दरबार के लड़के हो गए, बच्चे हो गए, और उन बच्चों के आपस का प्रेम देख के ही बाहर के लोगों को सबक सीखना है। और तुम्हें लोगों का असूल अगर गलत बन जाएगा तो बाहर के लोगों को तुम क्या शिक्षा करोगे, क्या उपदेश करोगे, तुम्हारे उपदेश का कोई फल नहीं होगा। गुरु महाराज जी का दरबार है, उसको अपना घर मान लेना है। गुरु महाराज जी के तुम सब बच्चे हो, तुम बच्चे जितने भी हो आपस में ऐसे तुम्हें रहना है जिस तरह आपस में सगे भाई भी व्यवहारिक दुनिया में नहीं रह पाते। उनसे अच्छा आदर्श तुमने खड़ा करना है। वो आदर्श तो हमारे संसार में देखो, भगवान राम जो थे उनका जैसा व्यवहार था, हम कहते हैं हम राम के भक्त हैं, हम रामायण का रोज पाठ करते हैं। पाठ करने से क्या होता है? पाठ करने से तो हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा में हमें क्या बताया, भगवान राम का जीवन कितना महान आदर्श है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान ने संसार में आकर के मानव तन धारण करके हम जीवों के लिए क्या उपदेश किया। उन्होंने हमें ये दिखाया कि भाइयों के आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता के प्रति लड़कों का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, अपने बाकी लोगों के साथ कैसा किस्म का व्यवहार बरतना चाहिए। हमने भगवान के चरित्र में से उन गुणों को अपनाना है जिस तरह से भगवान ने अपने भाइयों के साथ प्रेम किया और संसार में एक आदर्श खड़ा कर दिया। ठीक इसी तरह से गुरु दरबार में आए हुए भक्तों को और बच्चियों को भी चाहिए कि वो भी आपस में उसी तरह का प्रेम बनावें, ताकि उनके प्रेम को देख करके सारी दुनिया जो है उससे सबक ले सके और घर घर उसी प्रेम की चर्चा हो और घर घर के जीवों के अंदर वो संस्कार पैदा हो, ताकि वो लोग भी आपस में उसी तरह का प्रेम करके अपने मानव तन को सफल करें। जीवन को मनुष्य तन जो मिला है वो तो इसी कार्य के लिए मिला है कि मानव तन का उद्देश्य तो यही है कि वो अपने स्वरूप को पहचाने, उस सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को जाने। और ईश्वर, परमात्मा और सत्य की प्राप्ति तो तभी हो सकती है जब हमारा व्यवहार शुद्ध होता है। व्यवहार की शुद्धि से परमार्थ शुद्ध होता है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं होता उसका परमार्थ भी शुद्ध नहीं हो सकता। अब जितना तुम अपने व्यवहार को शुद्ध करो, पवित्र करो, आदर्श बनाओ, उतना ही तुम्हारा परमार्थ बनेगा और तभी तुम्हारे हृदय में तुम्हारे इष्ट देव जी का तसव्वुर आएगा। और जब तुम्हारे हृदय में इष्ट देव आएंगे और फिर तुम्हारी बात में फिर तुमने कमी क्या रह जाएगी, फिर तुम्हारे अंदर अपने इष्ट के सारे गुण भी आ जाएंगे और तुम्हारा मानव जीवन जो है वो सफल होगा, चरितार्थ वो कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आपस में ऐसा प्रेम करो, अपने राग द्वेष को भुला करके छोटी छोटी सी बातों में कोई किस्म की ऐसी बातें नहीं पैदा होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारे जीवन में कमी आवे, त्रुटि आवे। इन त्रुटियों को दूर करना है और जब तक ये त्रुटियां दूर करने के लिए तो हम दरबार में आते हैं, इसीलिए तो हम सत्संग सुना करते हैं। और सत्संग सुनने पर भी हमारा हृदय वही बना रहा
जैसा बाहर दुनिया वालों का है, तो फिर तुम में और दुनियादारों में फर्क ही क्या रहेगा। इस वास्ते तुम महान हो, एक हम हो। तुम लोगों के ही प्रेम और आदर्श को देख करके आगे के लोगों ने वो आदर्श अपनाना है, उस प्रेम को अपनाना है और दरबार की दिल लगा के सेवा करते हुए, सेवा का मतलब ही ये होता है कि सेवा करने से ही आदमी का अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण जब होता है तभी उसमें ज्ञान होता है, और वही ज्ञान से वो सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को समझ पाता है, उसका कल्याण होता है, उसका हित होता है। मैं तुम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दरबार के इतने बच्चे हो और तुम सब बच्चों के आपस में ऐसा शुद्ध प्रेम हो कि तुम्हारे प्रेम का आदर्श जो है जमाने के लिए भी एक आदर्श बन जावे। यही मेरा तुम सब लोगों के लिए वचन है, आशीर्वाद है, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसके मुताबिक अपना जीवन बनाते हुए अपना कल्याण करोगे, गुरु दरबार की शोभा बनाओगे, और तभी दरबार की शोभा होती है। दरबार की शोभा क्या है? तुम्हारा आचरण, तुम्हारा आदर्श ही दरबार की शोभा। तुम्हारी खाली बातों से तो बात बनेगी नहीं, तुम जैसा आचरण दुनिया को दिखाओगे, जितना तुम अपना आचरण में महानता लाओगे, उतना ही दुनिया तुम्हारी तरफ आकर्षित होती जाएगी और तुम्हारे दरबार की शोभा बढ़ती जाएगी, और जितनी दरबार की शोभा बढ़ेगी वही तुम्हारे गुरु महाराज जी की सेवा। और गुरु महाराज जी का उद्देश्य क्या है? दरबार बनाने का मतलब क्या है? जीवों को यहाँ इकट्ठा करने का मतलब क्या है? वो यही है कि सारे यहाँ आने वाले जीवों का जीवन जो है वो आदर्श हो, प्रेममय हो, सेवामय हो, और सबके लिए उनके अंदर शुभ भाव हो, और वो लोग अपना भी कल्याण करें, लोगों का भी कल्याण करें। इसी में सबका हित है। यही करो। बोल गुरु महाराज की जय।